पीसीबी पहले किसी टेक्नीशियन के पास भी जा चुकी है और उनसे जब नहीं बना उन्होंने इसको नहीं काम किया इसमें वो डेड कंडीशन वायर लेंगे और डिसोल्डिंग वायर से हम इसको थोड़ा सा फैला लेते हैं क्योंकि इसमें क्या होती है ना कि अंदर जो होती है अगर नहीं जाएगा तो आपको ध्यान देना है कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, कौन से पिन पे दिक्कत हो रहा है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। जैसे मैं हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज एसी पीसीबी ट्रेनर। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे पास एक पीसीबी आया है। ये वोल्टाज कंपनी की एसी पीसीबी है, नॉन इन्वर्टर ही है, लेकिन ये बिल्कुल डेड कंडीशन में पीसीबी है। और ये पीसीबी पहले किसी टेक्नीशियन के पास भी जा चुकी है और उनसे जब नहीं बना उन्होंने इसको नहीं काम किया, इसमें वो डेड कंडीशन में बोल दी नहीं होगा। तो ये पीसीबी हमारे पास अभी आया है। तो चलिए देखते हैं इस पीसीबी में क्या दिक्कत है और इस पीसीबी को हम कैसे रिपेयर करते हैं, ये रिपेयर हो भी पाता है या नहीं हो पाता है, पूरा इस वीडियो में हम बताएंगे आप तक। अगर होगा तो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, नहीं होगा तो भी बताएंगे, क्योंकि अभी हम भी इस पर कुछ नहीं किए हैं। और बिल्कुल फ्रेश पीसीबी है, जैसे हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, थोड़ा नज़दीक लीजिएगा कैमरा को। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश पीसीबी है। किसी अगर कोई टेक्नीशियन के पास भी गया है तो वो छेड़छाड़ नहीं किए पीसीबी में, जो बात है। ज़्यादातर टेक्नीशियन तो पहले से छेड़छाड़ कर देते पीसीबी, तो दिक्कत होता है। लेकिन इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, सिंगल टच भी छेड़छाड़ नहीं है। मतलब कि वो भी नॉर्मल चेक वेक करके उनको समझ में नहीं आया होगा या क्या चीज़ दिक्कत है वो देखेंगे आगे। हो सकता है चीज़ें अवेलेबल ना हो, जो भी बात हो। हम इस पर आज कोशिश करेंगे हम इस पीसीबी को बनाने की। तो हम चलिए इस पीसीबी को बनाते हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आपको एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या एलईडी एलसीडी टीवी या ई रिक्शा, होम इन्वर्टर, उसके अलावा आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन सभी का कोर्स करना हो, यानी कि ट्रेनिंग लेना हो पीसीबी रिपेयरिंग का, या आपको मैकेनिकल का ट्रेनिंग लेना हो, जैसे कि एसी का गैस चार्जिंग हो गया, एसी सर्विसिंग हो गया, फ्रिज का गैस चार्जिंग हो गया, फ्रिज सर्विसिंग हो गया, उसके अलावा वॉशिंग मशीन की मैकेनिकल काम हो गई, या आरओ का काम हो गया। इन सभी चीज़ों का अगर आपको एज ए ट्रेनिंग लेना हो या इनमें से कोई एक भी चीज़ का ट्रेनिंग लेना हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके आप कोर्स के रिलेटिव जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये नई दिल्ली उत्तम नगर में है। मेट्रो गेट नंबर 2 से जैसे ही आप निकलिएगा तो हमारा इंस्टीट्यूट है, फ्रंट साइड पे इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आपको अगर दिल्ली से आप बाहर हैं तो भी आप आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पीजी की भी व्यवस्था है, यानी कि रहने खाने की भी व्यवस्था यहाँ पे बहुत बढ़िया है। तो वहाँ पे आपको ये भी सुविधा मिलती है। बाकी आप आइए, हमारे यहाँ आपको बेस्ट से बेस्ट कोर्स करवाए जाते हैं। आप आके यहाँ पे फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं, ठीक है। आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो एक बार आप जरूर आइए इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट और एक बार डेमो लीजिए और यहाँ से टीचर से मिलिए और एक बार यहाँ पे क्लास लेके देखिए। आपको पसंद आए तो एडमिशन लीजिए, ना पसंद आए तो फिर कोई बात ही नहीं। आपको जहाँ पसंद आए आप वहाँ एडमिशन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहीं पे ले लो, लेकिन आप अगर इस फील्ड में आ रहे हो तो एक बार जरूर आप यहाँ आके डेमो क्लास जरूर एक लें और डेमो क्लास करके देखें। आपको डेमो क्लास पसंद आए तो आप एडमिशन लें। चलिए, हमारे स्टूडेंट से भी आप फीडबैक ले सकते हैं, ये भी बात है। चलिए हम चलते हैं इस पीसीबी पे बिना टाइम गवाए और इस पीसीबी को देखते हैं इसमें क्या है नहीं है। सबसे पहले इस पीसीबी हम सप्लाई देते हैं एसी 220 वोल्ट की सप्लाई। उससे पहले ये लीनियर पावर सप्लाई बोर्ड है, तो इसमें एक हमें लीनियर ट्रांसफार्मर भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक लीनियर ट्रांसफार्मर सबसे पहले लगा देते हैं। ये हम लीनियर ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। उसके अलावा हम इस पीसीबी को चेक करने के लिए ये लीनियर ट्रांसफार्मर लगा, ये ट्रांसफार्मर इसमें नहीं लग रहा, सॉरी ये ट्रांसफार्मर लगेगा इसमें। हम ये ट्रांसफार्मर लगाते हैं इसमें 4 पिन वाला, वो 5 पिन कनेक्टर था, ये लगा दिया हमने। ये ट्रांसफार्मर भी हमने लगा दिया और इसमें हम एक न्यूट्रल और एक लाइन का सप्लाई, एक हम लाइन न्यूट्रल का इसमें सप्लाई देते हैं। लाइन न्यूट्रल को हमें ध्यान में रखने के लिए मल्टीमीटर को हम बीप रेंज पे लगा के एक बार सेटिस्फाइड भी आपको करवा देते हैं कि हमने सही लगाया है। फ्यूज के साथ जो पिन में बीप आता है, ये आप मल्टीमीटर पे यहाँ ध्यान दीजिएगा। जिस पिन में बीप आएगा फ्यूज के साथ, वही पिन पे हमें लगाना होता है। ये वाला पिन हमने गलत लगाया था, ये वाला पिन फ्रेंड इसमें लगा दिया। और साथ में हमने मोटर भी लगाया, तो हम चलिए मोटर का भी आपको कनेक्शन करके दिखा देते हैं। ये हम एसी वाला कनेक्शन अभी कर रहे हैं, अभी हम पीजी वाला नहीं कर रहे हैं।
मतलब अगर पीसीबी ऑन होगी तो मोटर चल जाना चाहिए, अगर चल के रुकता है तो अब इस फीडबैक वायर की दिक्कत होती है। इसीलिए ये ना समझे कि आपने तो ये लगाया ही नहीं तो मोटर चलेगा कहाँ से। ये हमारी मोटर चलने की बाद की काम की चीज़ है, तो इसीलिए इसका कोई अभी रोल नहीं है। ये हमारा डिस्प्ले रहा इस पीसीबी का, और हम इसमें आपको सप्लाई देके वोल्टेज चेक करा के इसको देखते हैं कि पीसीबी ऑन होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इस पीसीबी में सप्लाई दे दिए, इसमें हमने सप्लाई दे चुका हूँ, और आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। सबसे पहले हम एसी वोल्ट की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये हमने न्यूट्रल पे रख दिया एक प्रॉप को हमने यहाँ फ्यूज पे रख दिया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एसी वोल्ट आ रहा है, दिख रहा है मल्टीमीटर पे एसी वोल्ट 209 वोल्ट आ रहा है। उसके अलावा अगर हम डीसी वोल्ट की बात करें तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा 12 वोल्ट 5 वोल्ट में बन रहा है कहीं सप्लाई। ये देखिए 12 वोल्ट भी बन रहा है हमारा, 100% बन रहा है। 5 वोल्ट की सप्लाई हम चेक करेंगे, 5 वोल्ट हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ये 5 वोल्ट भी हमारा बन रहा है 100%। मतलब कुल मिला के बात ये है कि हमारा वोल्टेज इसमें सभी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कीपैड स्विच को भी हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इसमें हम सभी आईसी को छू के देखेंगे तो ये एमसीयू आईसी हमें हीट होती हुई नज़र आ रही है। बस अभी आईसी के मुकाबले इसमें जो ये एमसीयू आईसी लगा हुआ है ये हीट हो रहा है। ये एमसीयू आईसी क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। इसको हम चेक करेंगे एज ए शॉर्टिंग के लिए। सबसे पहले इसके ऊपर जो लगे स्टिकर है इसको हम निकालते हैं। स्टिकर को इसको साफ करने से हमें फ़ायदा मिलेगी, एक तो हमें इसका नंबर पता चल जाएगा। वैसे ऐसा बोर्ड है मेरे पास तो सेम ही नंबर का होता है लगभग, तो हम अपने स्क्रैप में से अगर ढूंढ के इस बोर्ड से एमसीयू चेंज करके भी देख सकते हैं, या में भी हो सकता है एमसीयू सही हो, दूसरा कंपोनेंट भी कोई ख़राब हो सकता है। वो तो अभी देखते हैं, पहले हम इसकी जो ये शॉर्ट है या नहीं है वो पहले हम प्रॉपर चेक करेंगे इसको। ये तो नंबर इसका निकल चुका है, इसका नंबर हम आपको शो करवाते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा सेम बोर्ड है और ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको भी ये नंबर काम आ जाएगा। मैं आपको ये नंबर शो करवा देता हूँ। थोड़ा सा इस पर हम हीटसिंक का हीट पेस्ट लगाएंगे। ये आपको थोड़ा जूम करके दिखाएंगे हम। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा है नंबर। नंबर दिख रहा है, ये नंबर है इस एमसीयू की, ठीक है। तो अभी नंबर तो गया, लेकिन इसकी शॉर्टिंग चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, इस पर थोड़ा सा हम फ्लक्स का यूज करेंगे। अगर ये फ्लक्स हमारा मेल्ट हो रहा है तो ये हमारा क्या है, शॉर्ट है। ये देखिए हमने फ्लक्स अप्लाई कर दिया इस पर, और इस पीसीबी में हम सप्लाई देते हैं क्योंकि एमसीयू हीट हो रहा था। अभी सप्लाई देने के बाद अब देखते हैं हम अगर ये मेल्ट हो रहा है। ये देखिए मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे। थोड़ा जूम करके हम कैमरामैन को बोलेंगे दिखाने के लिए, और वोल्टेज भी आपको साथ में दिखाएंगे। ये तो ये वोल्टेज भी हमारा यहाँ पे बन रहा है, वोल्टेज भी दिखाइएगा। ये 5 वोल्ट बन रहा है, पीसीबी में लाइन है। और साथ में यहाँ पे जो ये हमारा ये लगा रखा है हमने, ये मेल्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। ये हमारा धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी एमसीयू जो है वो शॉर्ट हो चुकी है पूर्ण रूप से, और कोई ऐसी इसमें हिट नहीं हो रहा है। वैसे मेनली यही हमारा क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, और ये एमसीयू ही हमारा शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेम बोर्ड आपके पास होना चाहिए, और इसका एमसीयू चेंज करके हम देखेंगे अगर एमसीयू हिट हो रहा है। तो हमने अपने स्क्रैप में से ये बोर्ड पहले ही निकाल दिया, क्योंकि हम जब रिपेयर करने बैठते हैं तो सेम बोर्ड एक लेके बैठते हैं, ठीक है। ये बोर्ड हमारे पास एक स्क्रैप में पड़ा था, इस पर तो बहुत सारा कंपोनेंट भी हमने निकाल रखा है। तो इसकी एमसीयू बची हुई है, और देखिएगा आप तो ये एमसीयू सेम ही है, दोनों का एमसीयू लगभग सेम ही है। तो ये एमसीयू हम इसमें लगा के देखते हैं कि ये हमारा काम होता है कि नहीं होता है। अगर काम हो जाएगा तब तो बढ़िया बात है, हमारी पीसीबी बन जाएगी। नहीं बनेगी तब तो फिर कोई बात ही नहीं, एमसीयू हमें नया लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका एमसीयू निकालेंगे और फिर इसमें हम एमसीयू लगाएंगे। तो इसको हम सब तो पहले निकालते हैं। ये हमने आयरन ऑन कर लिया। आपको एमसीयू निकालने के लिए डिशोल्डिंग वायर होना चाहिए आपके पास, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डिशोल्डिंग वायर भी है। उसके अलावा आपके पास एक डिशोल्डिंग पंप होना चाहिए, ये डिशोल्डिंग पंप भी है।
उसके अलावा एक शोल्डिंग वायर होना चाहिए और एक बढ़िया फ्लक्स होना चाहिए, बढ़िया कंपनी की फ्लक्स होना चाहिए। मैं तो अभी मैकेनिक का यूज करता हूँ, आप एमटेक का भी यूज कर सकते हो या मैकेनिक भी बढ़िया यूज होती है, मैकेनिक का भी यूज कर सकते हो। इसकी सभी पिनों पे आपको बढ़िया तरीके से फ्लक्स का अप्लाई कर लेना है, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हम फ्लक्स का यूज कर लेते हैं। और इन सभी पिनों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर सोल्डिंग करेंगे। एक नया सोल्डिंग वायर इस पे लगाएंगे हम, सभी पे फ्लक्स लगा के सभी को हम सबसे पहले सोल्ड करेंगे। और उससे भी पहले इसमें आप देखेंगे तो कुछ पेनें हमें इसमें झुकी हुई नज़र आ रही है, नहीं कि मुड़ी हुई नज़र आ रही है, उसको पहले हम सीधा करेंगे। ये देखिए आप, पिन जितने भी इसके झुके हुए हैं उसको पहले हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, ये सभी पिनों पे हमने फ्लक्स अप्लाई कर लिया और इस पे हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सबसे पहले शोल्डिंग करेंगे। ये हमारा बिट भी बढ़िया कंपनी होना चाहिए, तो ये और आपको एमसी निकालने लगा मैंने में थोड़ा थोड़ा सोल्डिंग वायर लेके, और इन सभी पिनों पे आपको आराम आराम से ये सोल्डिंग वायर का अप्लाई कर देना है। ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ये देख सकते हैं आप। इस पे भी अप्लाई करेंगे सभी पे। ठीक है, अब इसमें हमने सभी पे अप्लाई कर दिया। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, डिशोल्डिंग वायर की मदद से, ये देखिए टोटल हमारा क्या हो रहा है, खाली हो रहा है इन्हें। ये देख सकते हैं कितना आसानी से सारे पिने हमारी क्या हो रही है, खाली हो रही है। ये देखिए, ये देख सकते हैं। हमारे यहाँ आपको शोल्डिंग डिशोल्डिंग का भी क्लास दिया जाता है। इसी तरीके से अगर आपको कभी काम आ जाए तो आप कैसे इसको काम करोगे प्रॉपर, तो ऐसे प्रॉपर शोल्डिंग डिशोल्डिंग का क्लास आपको दिया जाता है, जिससे आप भी इतने आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं। और धीरे धीरे कुछ पिनों में लगा नज़र आएगा तो उसको हम रिमूव कर लेंगे, जैसे इस पिन में नज़र आ रहा है। आराम से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ट्विजर की मदद से इसको एक साइड से हम उठाएंगे। ज़्यादा जोर नहीं देना है आपको, नहीं उठ रहा है तो छोड़ देना है। जिधर से उठ रहा हो, अगर नहीं उठ रहा है, अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा डिशोल्डिंग वायर लेंगे और डिशोल्डिंग वायर से हम इसको थोड़ा सा फैला लेते हैं। क्योंकि इसमें क्या होती है ना कि अंदर जो होती है वो कुछ इसकी जो मटेरियल होती है वो रुक जाती है। इस डिशोल्डिंग वायर पे आपको फ्लक्स का उपयोग कर लेना है कुछ इस प्रकार से, और इसको आपको कुछ नहीं करना, आराम से स्पिन पे रखना है। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगी, जो भी चीज़ इसके अंदर होगी वो सभी चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। ये देख सकते हैं आप कितनी आसानी से ये एब्जॉर्ब कर रही है, और धीरे धीरे आपको ये आगे करते जाना। ये देख सकते हैं, ये कर रहा है आगे। धीरे 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 आपको करना है। ये देखिए सारा एब्जॉर्ब हो रहा है इसके अंदर। हल्के हल्के हाथ से आपको करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है और आराम से करना है, जिससे इसकी पिन ना टूटे।
ये सारे पिन का आ गया मटेरियल। अब इसको हम क्या करेंगे, आराम से उठाएंगे। अब ये देखिए आराम से हमारा निकल रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। ये देखिए ये देख सकते हैं कितनी आसानी से हमें सभी पिनें निकल चुकी है और बिल्कुल आसान तरीके से। अब इसी प्रकार से हम ये जो हमारा पीसीबी है जो रिपेयर होने के लिए आया है, इसका भी एमसीयू को निकालेंगे। इस एमसीयू को हम यहाँ पे रखते हैं और उसकी लेग को हम साफ़ करेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे कुछ इसी प्रकार से। तो सबसे पहले हम इसकी तामझाम को खोल देते हैं। ये फ्रेंड अभी इस पीसीबी का ये इसका एमसीयू के हम सभी पिनों पे क्या करेंगे, फ्लक्स लगा लेंगे। और ये बिल्कुल नया पीसीबी है, देख सकते हैं। अब देखिए इसमें ऐसे तो डेड कंडीशन में ही है, कुछ कह भी नहीं सकते बहुत, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं अगर पीसीबी नहीं बना तो एमसीयू को डेड करके दे देते हैं कि भैया जाओ तुम्हारा पीसीबी बनेगा नहीं, हमसे नहीं बना तो कहीं नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। किसी अगर आपको नहीं समझ में आता आप चीज़ें छोड़ दो, तो अगला बंदा देख ले, उस चीज़ को बर्बाद मत करो। जरूरी नहीं कि जो चीज़ आपसे ना हो अगले से ना हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, सोल्डिंग वायर का उपयोग करेंगे। थोड़ा सा आयरन को हिट कर लिया। उसी प्रकार से हम इसमें भी सोल्डिंग वायर का उपयोग करेंगे। ये लगी हमारा सोल्डिंग वायर, दूसरे साइड भी हम लगा देंगे। फिर से हम दोबारा क्या करेंगे, डिसोल्डिंग पंप लेंगे अपना और सभी पिने को बिल्कुल आराम से निकल रहा है। मेल्ट करना है आपको, यहाँ पे रख के इसको पंप को दबा देना है। इतना आसानी से निकल रहा है। निकल चुका। थोड़ा सा हम डिसोल्डिंग वायर का यूज कर लेंगे, इस पे भी वही डिसोल्डिंग वायर का यूज कर लेते हैं। जो बच्चा मटेरियल लेगा उसको ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। देख सकते हैं कितना आसानी से सारा आ रहा है। इस पे सारे मटेरियल को ये खींच लेता है। ठीक है, अब
इसको भी क्या करेंगे, ट्विजर की मदद से आराम से उठाएंगे। इसके अंदर ग्लू लगा है। यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है, बचा है। आ चुका है, ये भी आ चुका है आराम से। अभी जो ख़राब है और जो हमने ये दूसरे बोर्ड से निकाला है वो वाला है। और इस जगह को सबसे पहले हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। जैसे तो क्लीन ही है, थोड़ा सा इसमें हम क्लीनिंग करके इसको ब्रश मार देंगे यहाँ पे। ब्लैक वाला ब्रश क्या होगा, इस पीसीबी को हम कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा क्लीन अच्छे से, जिससे एमसीयू इसमें लगाने में कोई दिक्कत ना हो। एमसीयू आप जब भी सोल्डिंग डिसोल्डिंग करते, चाहे एमसीयू हो या छोटा आईसी हो, कुछ भी हो, तो क्लीनिंग प्रॉपर होना चाहिए। क्लीनिंग से क्या होता है, आपका काम बढ़िया होता है। ये देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन तरीके से क्लीनिंग हुआ है। थोड़ा हमें लग रहा है कि यहाँ पे लग रहा है जम्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिसोल्डिंग वायर ले जाके थोड़ा सा इस पर हम चला देंगे। इससे क्या करेगी, अपने अंदर सभी चीज़ को, सारे मटेरियल को खींच लेगा। ये देख सकते हो ये कितना बेहतरीन तरीके से खींच रहा है अपने अंदर। सारा एक बार चला देंगे हम तो पूरा मटेरियल को खींच लेगा। ठीक है, ये सारा हमारा आ गया। और जो हमने ये एमसीयू, तो ये तो हमारा ख़राब वाला था जो हीट हो रहा था, और ये जो हमने निकाला है, इसकी पिन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीधा करेंगे। तो उसको हम सीधा करने के लिए ट्विजर का उपयोग करते हैं। ये हमारा ट्विजर आ गया। ये ट्विजर में ये नहीं आ रहा, तो यहाँ पे एक फ्रेश ट्विजर लगाएंगे। ये देखिए ट्विजर खोल लेते हैं, फ्रेश ट्विजर अच्छी रखिए आप, अच्छी कंपनी का। ये देखिए जैसे मैं यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम जो पिन लग रहा है ऐसे टेढ़ा है, उसको हम सबसे पहले सीधा करेंगे। ठीक है, और आराम से हम इसको, इधर से हमारा ये कट है, उधर से इसको हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। और ध्यान से डालेंगे, कोई पिन आपस में टूट ना जाए। अगर नहीं जाएगा तो आपको ध्यान देना है कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, कौन से पिन पे दिक्कत हो रहा है। ज़बरदस्ती नहीं करना है। जैसे में कुछ पिन जो है वो टेढ़ी है, जिसकी वजह से नहीं जा रहा है प्रॉपर। जैसे कि ये पिन हो गया, ये पिन हो गया।
देख सकते हैं एक साइड तो चला गया और दूसरा साइड में आराम से ट्विजर की मदद से एक एक पिन को इसमें डाल देंगे। जो जहाँ दिक्कत कर रहा होगा वो भी चला जाएगा। एक आध पिन दिक्कत कर रहा है, ये 2 पिन दिक्कत दे रहा है मैन। इस साइड से भी पिन आ गई है। ये देखिए, ये हमारा आराम से पूरा पिन बैठ चुका है। ये देख सकते हैं कितने आसानी से सारी पिनें बैठ चुकी है पिन टू पिन। अब इन सभी पिनों को क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 शोल्ड करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे आराम से सबसे पहले शोल्डिंग आयरन लेते हैं और एक एक पिन को यहाँ से हम करेंगे शोल्ड कुछ इस प्रकार से। घबराना नहीं कि पिन टू पिन हो गया शोल्ड तो कैसे हटेगा, आराम से हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बेहतरीन तरीके से सोल्डिंग हुआ है। इस साइड भी सेम प्रोसेस करेंगे। सभी पिनों पे आपका सोल्डिंग वायर लगना चाहिए, ऐसा ना हो कोई पिन पे ना लगे। यहाँ पे हमें थोड़ा लग रहा है कि सोल्डिंग वायर हमारा थोड़ा मेल्ट हो गया, तो क्या करेंगे हम थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्स लेंगे और इस फ्लक्स को यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे और इसको लगा देंगे। ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, एक दूसरे को छोड़ देगा। ठीक है, अब ये हमारा एमसीयू लग गया। अब इसको हम थोड़ा क्लीन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने इस पर थिनर डाल दिया अपना और इसको अच्छे से ये देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन तरीके से हमारा पिन लगा है 1 to 1। कोई भी पिन एक दूसरे के साथ आपको कनेक्ट नहीं मिलेगा। कुछ पिनें मुड़ी हुई है, बस उसको हम थोड़ा अलग कर देते हैं, वो आपस में कभी लड़े ना। ठीक है, अब इस पीसीबी में हम देखते हैं सप्लाई देखें। ठीक है, हमने एमसीयू इसका चेंज कर दिया। ये देख सकते हैं ये पुराना वाला एमसीयू था इसका। अब इसमें हम देखते हैं, ये हमने मोटर भी लगा दिया जैसे जैसे हमने सब कुछ दिया था। और ये हम अपना ट्रांसफार्मर ले आए, ट्रांसफार्मर भी लगा दिया, ये ट्रांसफार्मर भी लगा दिया। और इसमें हम अपना ये लाइन न्यूट्रल का सप्लाई भी दिया। ये इसका डिस्प्ले और इसको हम कहते हैं सप्लाई। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा पीसीबी ऑन हो चुका है। क्या था दिक्कत, एमसीयू का, एमसीयू चेंज, पीसीबी ऑन। ये आपके सामने है, ये देखिए, ये आपके सामने हमने एमसीयू चेंज किया है। ये देख सकते हैं, इस बोर्ड से हमने ये निकाला एमसीयू, पुराने वाले बोर्ड से, और ये एमसीयू इसमें लगाया। अब ये बिल्कुल हीट भी नहीं हो रहा है और बिल्कुल आराम से काम कर रहा है। ये ऑन ऑफ करते हैं, ये ऑन ऑफ भी हो रहा है हमारा। ये देखिए आवाज़ भी आ रही है। ये ऑन ऑफ भी हो रहा है, लेकिन इसका मोटर नहीं चल रहा है। इशू है इसमें, लेकिन अभी जो ये डेड कंडीशन में थी, उस डेड कंडीशन से तो ये हट चुकी है। मोटर नहीं चल रही है, उसके लिए हम चेक करेंगे। और इस पर हम एक आपको वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया होगा, तो हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट बना देंगे इसी बोर्ड के ऊपर, जो इसमें मोटर नहीं चल रहा है तो क्या हम चेक करेंगे, क्या देखेंगे।
इस वीडियो को थोड़ा लंबा होने की वजह से हम इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया और इसमें डेड कंडीशन की प्रॉब्लम थी जिसे हमने रिजॉल्व कर दिया। और देख सकते हैं आपके पास अगर एक स्क्रैप बोर्ड है, ये अगर आपके पास सेम स्क्रैप बोर्ड है ना, तो आप आसानी से बोर्ड रिपेयर कर सकते हो, चाहे वो MCU ही क्यों ना खराब हो जाए बोर्ड का। अब देख लिए MCU लेवल, यानी कि अब ये बोर्ड जो मेरे पास आया इसका मतलब यही निकलता है कि जिस टेक्नीशियन के पास ये गया होगा उस टेक्नीशियन के पास भी यही इशू आया होगा, इसका MCU हीट हो रहा होगा और उसने मना कर दिया कि ये हमारे पास नहीं बनेगा, क्योंकि उसके पास MCU अवेलेबल नहीं होगा, बोर्ड नहीं होगा स्क्रैप। और हमारे पास स्क्रैप बोर्ड था तो हमने इसको रिपेयर कर दिया। तो इसीलिए स्क्रैप बोर्ड होना ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये मोटर नहीं चल रहा है इसी PCB पे। ये देखिए इसका H6 का एरर भी आ रहा है, मोटर का ही एरर होता है H6 वोल्टेज में। तो नेक्स्ट पार्ट इसका आप बनाएंगे जो आपको इसी वीडियो के 1-2 दिन बाद मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, उसमें क्या करते हैं, मोटर कैसे चलता है, मोटर से क्या दिक्कत है बोर्ड में। लेकिन ये चलेगा मोटर, जब ऑन हो चुका है तो मोटर भी जरूर चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। और लास्ट में आपको बोलते हैं, अगर आपको इसी प्रकार से एक 100% कोर्स करके ऐसे ही 100% PCB रिपेयर करना है तो आप आइए हमारे यहाँ इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट और यहाँ से कोर्स करिए और अपना एक बेस्ट फ्यूचर बना के जाइए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।